नीमच में किसानों ने मोरवन कस्बे में निर्माणाधीन टेक्सटाइल्स फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन किया। सोमवार को निकाली गई उनकी ट्रैक्टर रैली को पुलिस और प्रशासन ने बाईपास पर रोका, जिससे किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। दोपहर में बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली के साथ नीमच की ओर कूच लिया। पुलिस द्वारा बाईपास पर रोके जाने के बाद गुस्साए किसान धरने पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े थे। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने उन्हें जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर छोड़कर पैदल कलेक्ट्रेट तक जाने की अनुमति दी। किसानों का समूह पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचा और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADMDL कलेश को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि मोरवन बांध से सैकड़ों गाँव के खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, साथ ही 50 गाँव में पेयजल की आपूर्ति भी होती है। उनका आरोप है कि फैक्ट्री को बांध का आधा पानी दिए जाने से जनजीवन के लिए गंभीर जल संकट पैदा होगा। इसके अलावा फैक्ट्री से पानी और खेती के साथ साथ बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण भी होगा, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों से भ्रमित न होने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि फैक्ट्री के कारण किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होने दिया जाएगा और न ही जल संकट गहराएगा। महू नसीराबाद हाईवे पर लगे जाम के दौरान एम्बुलेंस भी गुजर रही थी, जो जाम में फंस गई थी। इसी दौरान तत्काल किसानों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाया और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। एम्बुलेंस मंदसौर की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले की ओर जा रही थी। निर्माणाधीन टेक्सटाइल्स फैक्ट्री के विरोध में लगे जाम के दौरान दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ये जाम करीब दोनों और 4 किलोमीटर तक लगा, जिसमें दोनों और ट्रक बस सहित करीब 1000 वाहन के पहिए थम गए थे। प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के किसानों के साथ चली 2 घंटे की बातचीत के बाद जाम खुल पाया। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, 5000 गौशाला पास में, जिसमें 5000 गौ गाय रह रही है, इसका वायु प्रदूषण और हमारे किसानों का हक का पानी ये ले रहे टेक्सटाइल वाले। हम उस हिसाब से विरोध कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल ना लगे। हाथ जोड़ से शासन से, प्रशासन से हमारी विनती है और निवेदन है। कलेक्टर महोदय से भी हमारा निवेदन है कि ये फैक्ट्री का कार्य रोका जाए। सरकार की माँ की सरकार है तो माँ की मोरवन है तो माँ की सरकार तो किसाना ने जीवाड़ना है, न गौ माता ने जीवाड़नी है। तो ये भिलवाड़ा को आदमी है, किसाना ने भी मार रहे हो, न गौ माता ने भी मार रहे हो। तो आने वास्ते ये विरोध लड़ी रहा। मोदी सरकार ये की मिलो कि फलाना जिला को आदमी फलाना जिला में नहीं जानो सके, नीमच जिला को आदमी भोपाल में नहीं जाना। अगर परो भी जाए तो वह जमीन नहीं ले। तो अन्य आदमी की भिलवाड़ा में भिलवाड़ा आदमी है, वहीं की आटे हक नहीं है, आटे जमीन वहीं पे मिले। आपका ही शायरी है। विरोध की तो 5000 आदमी, 500 करोड़ आदमी आई रहा, औरतें आई रही, सब आई रहा। विरोध लड़ा कारण भिलवाड़ा वाला आदमी ने टेंडर वाला था, माँ की गौ सरेगा और कहीं नहीं करना। माँ फैक्ट्री रैली नहीं करी, पूरी मोरण बंद, जावत बंद, फैक्ट्री नहीं लगावा दिया, मैं बंद करेगा। मोरका में, मोरवन में हम लोग धरना दे रहे हैं लगातार और प्रशासन को बार बार सूचना दे रहे हैं। इस बात को लेकर जगा रहे हैं कि वह जो मोरवन डैम का पानी है वो किसानों के लिए है, सिंचाई के लिए है, जिससे 24 गाँव में सिंचाई होती है। उसी में से 0.8 मिली घन मीटर पानी डैम में देने की उसकी बात कर रहे हैं फैक्ट्री की। तो इसी बात को लेके आज हम कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं और प्रशासन रोक रहा है। किसानों में बड़ा आक्रोश है। हम जाके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। यहाँ करीबन 200 ट्रैक्टर है, जगह जगह ट्रैक्टर वालों को रोका गया है। अपना सुबह उठे और बड़ी है वो जमीन को ऊपर लेवल वाला रखे थे। और ये MSME मंत्री थे सेक्रेटरी, उस समय अपने जिम्मेदारों को आवंटित और वहाँ आबादी है, पास में आबादी होने के साथ साथ उपस्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे स्कूल लगा हुआ है। रामनगर जो पूरे 15-20 गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मोरन डैम का जो पास में पानी है 100 मीटर दूर, उस जगह इन्होंने टेक्सटाइल मिल, जो कपड़ा मिल, भिलवाड़ा की हालत आप देख सकते हो, सब जानते हैं भिलवाड़ा में क्या स्थिति हो रही। लोग पलायन के लिए वहाँ से मजबूर हो गए और हमारे बाप दादाओं ने यहाँ मेहनत करके, श्रमदान करके, और जो जमीन है उस डैम में गई, उसका मुआवजा भी नहीं लिया। ऐसे कि हमारी आने वाली पीढ़ी वहाँ से कमा के खाएगी। और मिनी पंजाब जो मोरवन क्षेत्र को कहा जाता है, नीमच जिले में सबसे अधिक अगर किसी प्रकार की फसलें पैदा होती है तो वहाँ गेहूं के लिए पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर गेहूं तुलता है तो सोसाइटी मोरवन है। तो ऐसी जगह पे ये लोग जो है वहाँ पे टेक्सटाइल मिल के नाम से वहाँ पानी दिख रहा है इनको, और कोड़ियों के भाव जो वहाँ की जमीन जो बेचकीमती जमीन है, गाँव वालों ने कब्जा नहीं किया क्योंकि गौ माता वहाँ चले। और ये जो आज ज्ञापन देने आए हैं
सरकार को हमने पत्र लिखे, मोहन जी यादव को पत्र लिखा, माननीय मोदी जी को पत्र लिखा और यहाँ पे भी पहले ज्ञापन देके गए। आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से यहाँ कोई ज्ञापन दिया है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे युवाओं के भक्त हैं। मोहन जी किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे यहाँ दावत कटलेजा जी जो बैठे हैं वो उनके रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मंदिरों की जमीनें सारी खा गए, वो जो कन्नौज की जमीनें थी उन पे सब पे कब्जा कर लिया। चक्का जाम जैसी स्थिति कोई नहीं, शांतिप्रिय तरीके से सुबह सुबह अपने अपने साधन लेके निकले। जावद के विधायक के कहने से वहाँ की लोकल पुलिस ने जबरदस्ती किसानों को रोकने का काम किया और गांव-गांव के बाहर पुलिस लग गई, गांव से लोगों को निकलने नहीं दिया। और जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े होके लोग यहाँ पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में वहाँ से ट्रैक्टर लेके निकलना था, सब गांव-गांव में सबको डरा धमका के ट्रैक्टर रोक दिए। और ये जो लोग यहाँ आए हैं, आज ये स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन दिया है। हमें विश्वास है कि वो हमारी सुनवाई करेंगे, क्योंकि वो गौ भक्त हैं और गौ माता की जमीन को वो आज अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आज तो 15 गाँव के लोग हैं, आगे पूरी विधानसभा के और जिले के लोग गौ माता के लिए यहाँ से चल के भोपाल के लिए अपने अपने साधन से ट्रैक्टरों के माध्यम से घर पर नोटिस लगाया गया। ये क्या पूरा मामला? ये दबाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है और मोरवन में सब जो जितने भी लोग वहाँ धरने में बैठे थे उनके घर के बाहर जज्बा कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी। उनको कहा जेल में डाल देंगे। और कटलेजा जी अभी तक कितने ही किसानों को झूठे मुकदमे में वो जेल में डालते आए, दबाने का काम किया। जब धरना 5-7 लोग दे रहे हैं तो उसमें उन्होंने कहा कुछ नहीं, 2-4 लोग बैठे हैं। अगर मोरवन बंद किया जाता है तो वो कहते हैं कि दादागिरी से बंद करा दिया। दादागिरी उनकी चल रही है, भय का माहौल है, किसान डरे हुए हैं। मैं माननीय आपके सबके माध्यम से कहना चाहूंगा मोदी जी को और मोहन जी यादव को, ये कटलेजा की तानाशाही से यहाँ दावत में आप थोड़ा संज्ञान में लेके और जांचें बिठाइए। इन्होंने खुद ने 100 बीघा जमीन से मंदिर के पे कब्जा कर रखा है। इनके जो नगर पंचायत अध्यक्ष है धुआं सट्टा चला रहे हैं और मंदिरों की जमीन पे कब्जा कर बैठे हैं। इनके आसपास के जो मंडल अध्यक्ष अभी 2-3 दिन पहले आया था, एक वो जावद का मंडल अध्यक्ष है तलवे चाट के, और वो मंडल अध्यक्ष बना है विधायक की मेहरबानी से। और तेरा जनता में किसी प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है। और डैम बने, डैम के वहाँ से पानी भी लेंगे और हम उद्योग भी लगाएंगे। उद्योग के विरोध में कोई नहीं है। जितने युवा हैं चाहते हैं उद्योग आए, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो फसल पैदा होती है, प्रोसेसिंग प्लांट उनके लगे, औषधियाँ पैदा होती है, औषधियों के संबंध में तो भी वहाँ फैक्ट्री लगे, उसके लिए हम सब तैयार हैं। ऐसा कोई प्लांट आए बाहर से जो प्रदूषण नहीं हो, उसके लिए सब हम तैयार हैं। आबादी से 10 किलोमीटर दूर ले जाके ऐसे प्लांट लगे, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके नाम से ये जो तानाशाही यहाँ कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं युवाओं को और जेल में डालने की बात कर रहे हैं, जिससे कोई युवा डरने वाला नहीं है।